नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की, जो मैंने मेष लग्न के लिए वीडियो बनाया था। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए। तो वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट, और आपके चार्ट में जहां फर्स्ट हाउस है वहां पर 2 नंबर लिखा है, तो वृषभ लग्न है। देखिए, लग्न और राशि दोनों में फ़र्क है। लग्न जैसे मैंने कहा टॉरस हो सकता है, राशि आपकी कोई और हो सकती है। तो हम अभी जाएंगे लग्न के हिसाब से ही, और जो आपका लग्न है वो मैं ज़्यादा उस पर फोकस करके और पॉइंट्स बनाता हूँ, तो वो ज़रा ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे लगते हैं, और इसीलिए आपको लग्न को फॉलो करना है। और वृषभ लग्न के लिए गुरु जो है वो आपकी कुंडली में जहाँ 10 नंबर लिखा है, जो कि कुंडली का भाग्य स्थान है, 9वां स्थान है, वहाँ से 5 अप्रैल को शाम को 6 बजे ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो जा रहे हैं 11 नंबर लिखा है, और कुंडली का 10वां भाव है। यानी कि नंबर 11 लिखा है, लेकिन वो भाव कुंडली का 10वां है वृषभ लग्न के लिए। और वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट होंगे, और ये गुरु जो है वो 5 अप्रैल से सितंबर मिड तक रहेंगे। तो वो बहुत अच्छा समय है, बहुत लंबा समय है। और बीच में अभी फुल फ्लेज वो स्पीड में जा रहे हैं, फिर वक्री हो रहे हैं, फिर मार्गी होके रिटर्न वक्री होके रिटर्न आ जाएंगे, और सितंबर में वो रिटर्न आके फिर नवंबर में वापस इसी स्थान में ट्रांजिट करेंगे। तो हम अभी अप्रैल 5 से, यानी कि आज से लेके हम सितंबर तक का समय कैसा रहेगा उसकी हम बात करेंगे। तो आपके कर्मस्थान में जो गुरु आ रहे हैं वो बहुत अच्छा चेंज लेके आ रहे हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, और कर्म भाव को वो इफ़ेक्ट करेंगे। यानी कि आपके लिए जॉब का प्लेस चेंज हो सकता है, जॉब में बदलाव आ सकता है। अब डिपेंड ये करेगा कि आपके लिए वो बदलाव कितना पॉजिटिव, कितना इफेक्टिव रहेगा। परसेंटेज वाइज कहें तो 100%, 70%, 60%, 30%, तो वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। अब यहाँ पर ये जुपिटर आपको 100% रिजल्ट दे रहा है, यानी कि हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें ऑलमोस्ट मेजर जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो इफ़ेक्टिव होंगे। अगर हम मान लें कि उसकी अगर इफ़ेक्ट है वो 95% है, और आपके पर्सनल चार्ट में वो चीज़ नेगेटिव है, दूसरी चीज़ें आपकी दशा सही नहीं चल रही है, आपका दूसरे ग्रहों का कॉम्बिनेशन सही नहीं चल रहा है, तो वो इफ़ेक्ट आपको जो 95 यहाँ से मिल रही है वो वहाँ से कट जाएगी। मतलब वो इफ़ेक्ट आपको उतनी पॉजिटिव या उतनी जल्दी नहीं मिलेगी, उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है किसी को आज ही बहुत सारे बेनिफिट्स हो, किसी को 1 महीने बाद हो, किसी को 6 महीने बाद हो, किसी को 3 महीने बाद हो, किसी को थ्रू आउट बेनिफिट भी ना हो, लॉस जो हो रहे थे उसमें एक ब्रेक आ जाए कि भाई रुक जाओ। तो ब्रेक ये भी एक बेनिफिट है, जो लॉस नहीं होना। तो आपको वो समझ के चलना है कि आपके चार्ट में दशाएं और चीज़ें क्या चल रही है, और गुरु का ये बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है उसको ऑब्जर्व करते जाइए, और जो चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है उसको भी समझते जाइए कि इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो गुरु जो है वो कर्म भाव में आएंगे तो डेफिनेट आपके जॉब में बदलाव लाएंगे। अब आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है गुरु के ट्रांजिट से, और गुरु आपके लिए एक नई सिचुएशन क्रिएट करेगा, आपके लिए नया एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और आपको प्रमोशन दे सकता है, आपको एक इंक्रीमेंट दे सकता है जॉब के स्थान पे। और जॉब में जो बदलाव आएगा उसी रीज़न से आपके प्लेस में चेंज आएगा। आपका घर आप ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़ा समय ऑब्जर्व कीजिए, जॉब में कोई बदलाव आ रहा है अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए। अदरवाइज़ आपने अभी मौका, क्योंकि आपका समय शुरू हो गया है प्रॉपर्टी परचेज़ करने का, अपना खुद का घर लेने का, तो आप घर ज़रूर लेंगे, अपना प्रॉपर्टी लेंगे, अपना व्हीकल लेंगे, लेकिन क्या वो सही जगह पर ले रहे हैं? बिकॉज़ आपको ये जुपिटर जॉब में बदलाव दे रहा है, बिजनेस में बदलाव दे रहा है, तो वो स्थान परिवर्तन के योग भी है। अब वो जो स्थान का परिवर्तन हो रहा है वो सही जगह पर हो रहा है, या मतलब आपने प्रॉपर्टी कहीं और ली और आपका स्थान जॉब पर में परिवर्तन हो रहा है कहीं और, तो आप उस जगह पर नहीं रह पाएंगे। तो वो नहीं हो, वो देखना है। अल्टीमेटली आपको थोड़ा वेट करना है, जुपिटर के ट्रांजिट के इफ़ेक्ट समझने हैं कि क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है, क्या आपको अनुभव करवा रहा है गुरु।
उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हाँ ये सही है, अब मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी की ओर जा रहा हूँ, तो आप उधर परचेज़ कीजिएगा। दो चीज़ें मैं पैरेलल बता रहा हूँ, एक तरफ आपकी जॉब में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, दूसरी तरफ आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे या फिर अच्छी जगह पर आप शिफ्ट होंगे या कंफर्ट जोन आपका बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका रहने में और घर में और वाहन में बढ़ोतरी होगी। मतलब अगर आपका घर काफ़ी समय से सही नहीं है तो उसको आप रिनोवेट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे चेंजेस इस तरह से आएंगे। जुपिटर बहुत अच्छा है, आपके फैमिली से आप जुड़ेंगे, नज़दीक आएंगे और उसमें आपको डेफिनेट बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, आपका सपोर्ट उनको मिलेगा। एक कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, एक कम्युनिकेशन अच्छा होगा। लेकिन वहाँ पर आपको और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके सेविंग्स, तो सेविंग्स पे भी गुरु की अच्छी इफ़ेक्ट होगी और पांचवी दृष्टि से वो सेकंड हाउस पे देख रहा है। सेविंग्स आपके बढ़ेंगे, लेकिन आप सही दिशा में खर्च करेंगे तो बढ़ेंगे, क्योंकि एक तरफ खर्च का भी आपका एक पॉइंट है। तो उस वजह से, बिकॉज आपका राहु फर्स्ट हाउस में चल रहा है, वो आपको मेंटल स्ट्रेस भी दे रहा है, तो आप बिना सोचे डिसीजन नहीं ले सकते। देखिए कॉम्बिनेशन ये हो रहा है कि गुरु आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले स्थान में आपका राहु चल रहा है, तो वृषभ लग्न है। तो वृषभ लग्न के लिए गुरु केंद्र भाव में राहु के साथ आ रहा है, मतलब राहु की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि राहु पर थी अब तक, जो गुरु के ट्रांजिट से ख़त्म हो रही है। दृष्टि योग ख़त्म हो रहा है दोनों का एक दूसरे पर से, लेकिन केंद्र योग शुरू हो रहा है वृषभ लग्न के लिए। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है, आपके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं। आप सही दिशा में बिना सोचे आगे बढ़ गए तो जो बेनिफिट आपको जुपिटर दे रहा है वो आपको ना मिले, या आप उसको खो दे, या आप उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में या किसी की राय लिए बगैर ही आगे बढ़ जाए और फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ सके। तो वो ज़रा देखिएगा कि डिसीज़न में आपको किसी की राय लेनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की, आपके फ्रेंड्स की, आपके कलीग्स की, जिनको आप मानते हैं, जो आपके करीब है, जो आपके लिए सही सोच सकते हैं। तो वो एक चीज़ देखिएगा। दूसरे, आपके प्लैनेट्स में बर्थ चार्ट में सही स्थिति है, आपके दशाओं में सही चल रहा है सब, वो भी देखिएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट समझ में आएगा। वाणी में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ राहु गुरु केंद्र योग आपको बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देना है, अग्रेशन को अवॉइड करना है, रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेना है जल्दबाजी में या गुस्से में, अदरवाइज़ वो आपको डेफिनेट लॉस करा सकते हैं। यानी कि गुरु एक तरफ आपको बेनिफिट करा रहा है या करवाना चाहता है, लेकिन आपका डिसीजन मेकिंग में अगर गलती हुई तो वही बेनिफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टी में बेनिफिट, मतलब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट दे। अदरवाइज़ वो जगह ऐसी हो जिसका डेवलपमेंट ही नहीं हो फ्यूचर में, आने वाले 5 साल 10 साल में, तो फिर वो जगह आपको लॉस कराएगी। यानी कि डिसीजन सही दिशा में लेना है। 6th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि है आपके, तो छठा जो भाव है वो शत्रु का है, तो शत्रुओं को आप परास्त करेंगे, यानी कि नेगेटिविटी है वो आपसे दूर हो जाएगी। मैं शत्रु उन्हीं को गिनता हूँ कि जो नेगेटिविटी है लाइफ में, उन सब चीज़ों से आप दूर होकर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे। आपके लिए कर्ज, लोन लेना आसान हो जाएगा, लोन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको सोच समझ के लेना चाहिए लोन, और जितना ज़रूरत है उतना लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु कॉम्बिनेशन, ज़रा ध्यान रखना है, आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। और पिता के प्रति आपका जो भी ऋण है या आप कुछ करना चाहते हैं तो कीजिएगा, आपको डेफिनेट उसमें कर पाएंगे कुछ और बेनिफिट मिलेगा, मतलब कुछ करना चाहते हैं तो वो मौका मिलेगा। यहाँ से गुरु जो है वो रोग के स्थान, छठे भाव में रोग भी है, शत्रु भी है, कर्ज भी है, जॉब भी है, तो इन सब में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आपको अगर लग रहा है कि भाई मुझे कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो उसमें डेफिनेट आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा, कोई आपके लिए डॉक्टर मिलेगा या दवाई मिलेगी, तो आपका एक अच्छा फ्यूचर में जो बेनिफिशियल हो उस तरह का ट्रीटमेंट होगा, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और आपका जो जॉब है उसमें, जैसे मैंने कहा, कर्म भाव में गुरु है और छठे भाव को देख रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए और बेनिफिशियल होगी कि भाई चलो जॉब में तकलीफ़ चल रही थी या प्रॉब्लम आ रहे थे तो वो हर्डल्स दूर होंगे और अच्छा होगा, तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान ये भी देना है, क्योंकि गुरु राहु का केंद्र भाव है, आपको खुद बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, खुद बड़ी चीज़ें आपको उस तरह से फाइनल नहीं करना है कि भाई ये हो जाएगा, या ऐसा कोई टेंशन नहीं है, किसी पे डिपेंड है कि आपने डिसाइड कर लिया कि अरे वो कर देगा मेरा काम। आपको सपोज़ कोई प्रोजेक्ट मिला है या आप खुद करना चाहते हैं, आपको कहा गया कि ये प्रोजेक्ट आप कीजिए, या आपने खुद कहा है कि मैं ये करूँगा, बट कहीं भी आप अगर किसी पे डिपेंड रह के वो करना चाहते हैं, या किसी की बातों में आके वो कर रहे हैं, या किसी को दिखाने के लिए वो करना चाहते हैं, तो जब तक आपका कैलकुलेशन सही नहीं होगा, आपको उसमें लॉस होगा या आप डाउनफॉल देखेंगे। तो कैलकुलेटिव रहिएगा, जो चीज़ आपके एरिया में, यानी कि आपके क्राइटेरिया में, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सही नहीं है, उसमें आप घुसिएगा मत। वो आपके लिए यू टर्न मारना मुश्किल होगा, वहाँ लॉस करके आएंगे, वहाँ आपका रेपुटेशन ख़राब होगा और अल्टीमेटली आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये मेन पॉइंट्स थे। आपको हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाना है, जा सकते हैं। आपको पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स में एडमिशन मिल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग शादी वगैरह करना चाहते हैं तो वैसे भी रुक जाना चाहिए, उनका केतु 7th हाउस में चल रहा है। और शादी में या पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करना चाहते तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। यस, यहाँ पर जुपिटर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कुछ ऐसा हो जहाँ आपका मेहनत हो, इन्वेस्टमेंट पैसे का कोई और कर रहा है और आपको उसमें से पार्टनरशिप में बेनिफिट मिल रही है, तो उस तरह की पार्टनरशिप कर सकते हैं जहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े और फिर भी बेनिफिट हो प्रॉफिट में। तो ये आपके लिए बेस्ट है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। मेन पॉइंट्स ये थे। आपकी दशाएं देख लीजिएगा, गुरु अगर अच्छी दशा में है, अच्छे नक्षत्र में है बर्थ चार्ट में आपके, तो डेफिनेट अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।